जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 37 और उसकी 21वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। दुष्ट कन लेते हैं और भरते नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह कर कर दान देते हैं। क्योंकि जो उससे आशीष पाता है वह तो पृथ्वी का अधिकारी होगा, परंतु जो उससे श्रापित होता है वह नाश हो जाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं, चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के बोल सकूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रभु जी जो लोगों की आवश्यकता है प्रभु जी, वो आवश्यकता को प्रभु जी आप पूरा करें, आपके वचन के द्वारा बात करें, तृप्त करें और आप ही के नाम की महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 37, 21, 22 मैंने इस भाग को पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि दुष्ट कन लेते हैं परंतु भरते नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह कर कर दान देते हैं। हे भाई और बहनों, दुष्ट कन लेते हैं मगर भरते नहीं हैं। यानी कि अगर हम आम भाषा में बोला जाए तो कर्जा ले लेना, यानी कि किसी से कर्जा ले लेना। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कर्जा तो ले लेते हैं मगर उसे दोबारा भर नहीं पाते हैं। वचन में लिखा है कि धर्मी लोग कर्जा लेते नहीं हैं, वो देते हैं और भी ज़्यादा लोगों की सहायता और मदद करते हैं। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर से आशीष पाता है वो दूसरों की सहायता करता है, मगर जो दुष्ट है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसके जीवन में ये आशीष नहीं रहती है। यानी कि वचन हमें यही बताता है और यही परमेश्वर का वचन है। हे भाई और बहनों, कर्जा जो है एक बहुत लोगों को एक रोग के जैसा लग चुका है। यानी कि हम देखते हैं कि कर्जा तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर कई लोग कर्जे को चुका देते हैं और कई लोग जो है कर्जे को चुका नहीं पाते हैं। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा जो है उठा लेते हैं। यानी कि कर्जा उनका जो है ख़त्म नहीं होता है, एक कर्जे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा करते करते हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि दुष्ट कर्जा तो लेते हैं मगर उसे चुका नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, कर्जा लेना जो है आम बात हो चुकी है हर किसी के लिए। हर कोई आजकल कर्जा लेने लग गया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो भी कर्जा लेते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो भी कर्जा ही लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष भर देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम, मेरे बच्चे जितने भी हैं मेरे, वो कोई भी कर्जदार ना बने। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को छोड़ के अपनी सोच से, अपनी राह से हम चलते हैं तो भाई और बहनों, हर एक इंसान जो है कर्जे में डूब जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की से पूछ के, सोच समझ के कदम रखता है, परमेश्वर उसके जीवन में जो है आशीष देता है, कर्जे से मुक्त करता है और वो लोगों को भी देने के योग्य परमेश्वर उस व्यक्ति को जो है बनाता है। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, तौबा भी कर ली है, वचन भी सुनाते हैं,
परमेश्वर के घर में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप कर्जे में ही डूबे हो तो आज ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि दुष्ट कर्जे तो लेते हैं मगर कर्जा जो है चुका नहीं पाते। हे भाई और बहनों, दुष्ट यानी कौन है? दुष्ट वचन में लिखा गया है कि दुष्ट वो इंसान है, दुष्ट वो चीज है जो शैतान से आती है। हे भाई और बहनों, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है गलत रास्ते पे ले जाना, गलत सोच को उत्पन्न करना, गलत कामों में आगे बढ़ना, लोगों को दिखाने के लिए करना। जब हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं तो भाई और बहनों उस टाइम पे हम कर्जे में जो है डूबना शुरू हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, हम लोग काफ़ी लोग विश्वासी होते हैं, विश्वासियों में स्वभाव एक होता है कि मैं जरा आगे रहूं, मैं सबसे आगे रहूं। हे भाई और बहनों, मैं आगे रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, ये सोचना कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान यही सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, मगर कैसा? इसके भी दो रास्ते हैं। एक तो हम परमेश्वर की राह पे अगर चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है, और दूसरा जो है हम अगर दुष्ट की सोच से सोचेंगे तो वो हमें भी आगे लेके जाता है। हे भाई और बहनों, अगर हम दुष्ट की राह के ऊपर चल के आगे बढ़ेंगे तो भाई और बहनों वो हमें कर्जे में डुबा देगा, लेकिन हम पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ेंगे तो वो हमें आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, हम सबको जो है आशीष नहीं चाहिए, हम सबको जो है आगे ही बढ़ना है और कर्जे में डूबना ही डूबना है। हे भाई और बहनों, ऐसे सोच के काफ़ी लोग जो है कर्जे में डूब चुके हैं। हे भाई और बहनों, लोगों के बच्चों के कपड़े अगर अच्छे हैं तो उसके लिए भी कर्जा ले लेते हैं लोग। यार, उसके बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने, मैं भी कर्जा ले लेता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को कर्जा लेके अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता हूँ। हे भाई और बहनों, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। हे भाई और बहनों, लेकिन एक बात याद रखो कि ये सोच जो है परमेश्वर से नहीं आती है, ये एक दुष्ट हमारे जीवन में ये सोच को उत्पन्न करता है। कर्जा ले ले और अपने बच्चों को कपड़े ले दे और तेरे बच्चे भी उसके समान हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, हम सोचते हैं अगर किसी बच्चे का बर्थडे आता है तो बर्थडे भी करने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर से नहीं पूछते। हम सोचते हैं अरे यार, पिछले साल मेरे घर के बगल वाले ने अपने बच्चे का बर्थडे कितना धूमधाम से किया था, खाना खूना बनाया था, पीछे लाइटिंग लूटिंग लगाई थी, अच्छा उसने डेकोरेशन किया था, उसके लिए इतने पैसे खर्च हुए थे, मैं भी जाके कर्जा ले लेता हूं और कर्जा लेके आके फिर से अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं धूमधाम, सिर्फ इसलिए ताकि लोग देख सकें। हे भाई और बहनों, हम कर्जा इसलिए करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। कभी कभी लोग कर्जा इसलिए भी कर लेते हैं ताकि पी सकें। कई लोग कर्जा इसलिए भी करते हैं दूसरा कर्जा उतारने के लिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आपके जीवन में कर्जे में आप डूबे रहें। परमेश्वर आपको कर्जे से मुक्त करना चाहता है। हमारे जीवन में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आपके जीवन में भी कर्जा है, बहुत ही कर्जा है, हर एक काम के लिए कर्जा करते हो, बच्चों के स्कूल के लिए कर्जा करते हो, उनके कपड़ों के लिए कर्जा करते हो, बर्थडे या शादियों के लिए कर्जा करते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो कर्जे में ना डूबे। कर्ज जो है एक रोग है, कर्ज जो है एक रोग है, जो जब रोग लग जाता है कर्जा उठाने का, ये रोग जो है हमेशा हमें आगे और भी ये रोग जो है बढ़ जाता है और भी कर्जा हमारे सर के ऊपर ला देता है। हे भाई और बहनों, कर्जे में रहेंगे, टेंशन से रहेंगे, रात में नींद नहीं आएगी, लोग आएंगे, कर्जा नहीं चुकाएंगे तो लोग गालियां देंगे, लोग घर से बाहर निकाल देंगे, लोग बेइज्जती करेंगे कर्जे की वजह से। कर्जा लेके हमें लोगों को दिखाने के लिए तो हमारे लिए उस टाइम के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जब चुका नहीं पाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती भी ये कर्जा ही करता है। हे भाई और बहनों, क्या आपके सर के ऊपर भी कर्जा है? क्या आप भी कर्जदार हो गए हो?
आप भी कर्जा लेके अगर कर्जा उतार नहीं पा रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि दुष्ट कर लेता है परंतु भरता नहीं है। दुष्ट की सोच विचार के ऊपर चलने वाले लोग जो परमेश्वर का डर नहीं रखते हैं, वो परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, वो दुष्ट की चाल से चलते हैं और कर्जे को पाते हैं और फिर उसे वो भर नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर कर्जा भर नहीं पाओगे तो क्या होगा? बेइज्जती होगी और भी ज़्यादा बेइज्जती ही होगी। परंतु जो आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नाश हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जो है हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को जो है ऊपर लेके आना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को जो है पूंछ नहीं बनने देता है। परमेश्वर अपने बच्चों को जो है सर बना के रखता है। परमेश्वर अपने बच्चों को लेने वाला नहीं बनाता है, परमेश्वर अपने बच्चों को देने वाला बनाता है। जब परमेश्वर की हमारे जीवन में आशीष आती है तो हम सर बनते हैं, हम देने वाला बनते हैं, ना कि हम लेने वाला बनते हैं। जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं होती है, जब हम पूंछ बन जाते हैं और लोगों से लेने वाला बन जाते हैं और कर्जे में जो है डूब जाते हैं, जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं होती है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष थी लेकिन अब नहीं है? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है आशीष नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे में ही डूबे हैं। इसलिए डूबे हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। परमेश्वर की आशीष कब आती है? परमेश्वर की आशीष तब आती है जब हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर को अपना दान देते हैं। हे भाई और बहनों, हम सब जो है कमाई करते हैं, कमाई करके आते हैं घर में, लेकिन कब क्या करते हैं? हम कमाई करके आते हैं, सब लेन देने वाले को दे देते हैं और परमेश्वर को देना जो है भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को देने भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में जो है कर्जे में दबे हुए हैं। कई लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कर्जे में ही डूबे हुए हैं। इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर को देने के समय में उनका दिल बड़ा नहीं होता है। हे भाई और बहनों, अब कर्जा करके अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं, स्कूल के लिए सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए हमेशा पीछे ही रहते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जो लोग परमेश्वर को अपना दशवां देते हैं, जो लोग परमेश्वर को दिल के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर के घर में भेंट लेके आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में हमेशा आशीष लेके आता है। उन्हें कभी कर्जे में नहीं डूबने देता है, उन्हें कभी पूंछ बनने नहीं देता है, उन्हें कभी लेने वाला नहीं बनने देता है। उसे हमेशा परमेश्वर आशीष देता है, सर बना के रखता है, लोगों को देने वाला बना के रखता है, लोगों की सहायता करने वाला बना के रखता है, और उसके घर में भी आशीष रहती है और वो हर एक ज़रूरत जो है उसकी पूरी हो जाती है। हे भाई और बहनों, क्या आपका जीवन कैसा है? आप भी कर्जे में अगर डूबे हुए हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के घर में जब जाते हो तो सच्चे मन के साथ अगर हम उसे भेंट देंगे, अगर हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष भर देगा। हे भाई और बहनों, दुष्ट यानी कि परमेश्वर का डर जो नहीं रखते हैं वो कर्जा तो लेते हैं मगर चुका नहीं पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग रहते हैं वो दूसरों को दान करते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी आपके सर के ऊपर भी कर्जा है, अगर आप उतार नहीं पा रहे हो तो ये समय है आपके लिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेके आना चाहता है। परमेश्वर आपके सर के ऊपर कर्जा उतार देना चाहता है। बस करना क्या है? घुटने टेकने, प्रार्थना करनी है। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा अपने घर का ख्याल रखता रहा लेकिन कर्जे में डूबता रहा, लेकिन मैंने कभी भी आपको दिल से आपको कुछ नहीं दिया, आपको कभी भी
कोई गिफ्ट नहीं दिया प्रभु जी, आपको कभी भी कोई दान नहीं दिया प्रभु जी, आपके सेवकों को नहीं दिया प्रभु जी, मैंने अपने चर्च को भी आज तक नहीं दिया प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे। जब ये प्रार्थना हम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देगा, हमें क्षमा करेगा, हमें कर्जे से मुक्त कराएगा, हमें सर बना के रखेगा, लोगों को देने वाला बना के रखेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। साल का आखिरी महीना है, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, परमेश्वर के सामने आके घुटने टेक के माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी भी कोई दान नहीं किया, मैंने ना अपने चर्च को दिया, ना दूसरों को चर्च को दिया, ना ही कभी मैंने सेवकों को दिया। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे प्रभु जी। ये साल में मेरे अंदर मेरे जीवन में बहुत सारा कर्जा है प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दे प्रभु जी, ये मेरे ही वजह से हुआ है प्रभु जी। मैं आज से परमेश्वर के घर को दूंगा, परमेश्वर के सेवकों को दूंगा, सेवा के लिए दूंगा। जब ये प्रार्थना हम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा और हमें कर्जे से जो है मुक्त कर देगा। वचन में लिखा है कि दुष्ट कर्जा लेते हैं मगर चुका नहीं सकते, परंतु धर्मी जो है अनुग्रह पाते हैं और लोगों को दान देते हैं। हे भाई और बहनों, क्योंकि जो आशीष पाता है वो पृथ्वी का अधिकारी बनता है, जो परमेश्वर से आशीष नहीं पाता है वो मिट जाता है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।